पिता एक बार बैठा हुआ था, संयोगवश उसका पुत्र आया और आकर के कहा कि पिताजी, इस संसार में मानव का मूल्यबोध क्या है, मानव का मूल्य क्या है। तो पिता ने कहा कि पुत्र, ऐसे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसके लिए दो मार्ग हैं, या तो खुद प्रयास करो और या तो संगति करो, सत्संगति करो, सनातन इतिहासों को जानो। तो उसने कहा पिताजी, ये मेरे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ संगति करने, कहाँ जाऊँ लोगों से मिलने। तो पिता ने कहा फिर तुम थोड़ा परिश्रम करो, मैं तुम्हें एक साधारण सा उपाय बताता हूँ। अपने हाथ से एक मुद्रिका निकाली पिता ने और पुत्र को दिया और कहा कि इसे ले जाकर के तुम बेच के आओ, लेकिन ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वह बच्चा उस मुद्रिका को लेकर के गया और अपने स्कूल के जो भी फ्रेंड्स थे उनके पास गया, जाकर के उनसे कहा यह मुद्रिका या अंगूठी मुझे बेचनी है। बच्चों ने कहा 50 रुपये ले ले, 20 रुपये ले ले, 30 रुपये ले ले, 100 रुपये ले ले, ऐसे करके रेट लगाया। लौट करके आया, कहा पिताजी ये तो 100 रुपये की अंगूठी, आपने हमें मूर्ख बनाया, मैं तो इसका मूल्य जान गया। पिता ने कहा नहीं पुत्र, तुम जाओ फिर इसे बेच के आओ, परिश्रम करो। पुनः चल पड़ा। अब वह किसी दुकान में गया, वहाँ उसे 1500 मिले। वह किसी और बड़े इंस्टॉल पर गया, वहाँ उसे 2-4 हज़ार 10,000 मिले। जब वह किसी जौहरी के पास गया तो जौहरी ने कहा मैं इसे 2 लाख दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो उसने कहा क्यों, अभी तो कह रहे थे बेचने के लिए। कहा नहीं, बेचना नहीं है। लौट करके आने लगा, जौहरी ने कहा मैं 5 लाख दे दूंगा। उसी प्रकार लौट करके आया बेटा और आकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी ये तो 5 लाख देने को एक जौहरी तैयार हो गया था, इसका मतलब या इसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो पिता ने कहा बेटा वास्तविक वह ही इस चीज़ को जानने वाला था, और जो जानने वाला है वही मूल्य वास्तविकता लगा सकता है और जान सकता है। बाकी जितने थे वो मूल्य जान नहीं पाए थे, वो केवल अंधेरे में जो है पकड़ रहे थे। उसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म ग्रंथ, हमारी यह जो कथाएं हैं, यह ऐसा नहीं कि केवल इतिहास पुराण आदि केवल कथाओं को लिख दिया गया। यह हमारे जीवन की मीमांसाएं हैं, हमारी जीवन के सिद्धांत हैं, हमारे जीवन की यह परिपक्वता और मूल्यवर्धन करने की सामर्थ्यता है। वास्तविक कीमत लगाई है। आज तुमने एक ऋषि की वास्तविक कीमत लगाई है, क्योंकि मैं हजारों वर्ष से बैठ करके तपस्या कर रहा था, अतः मेरे शरीर में हजारों वर्ष की तपस्या का जो एनर्जी प्राप्त हुआ है, इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर किसी में है, मूल्य में है, तो वह गौ में। और अगर गौ की रक्षा के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी चल रहे हैं तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और हम इससे एकदम सहमत हैं। क्योंकि गाय यदि रहेगी, गाय यदि बढ़ेगी, उन्होंने मान भी किया है कि गाय को पशु की श्रेणी को, जैसे पशु की श्रेणी में रखा गया है, इसे एक गौ माता के रूप में एक सुशोभित एक चिन्ह उनको दिया जाए। तो बड़ी ही सुंदर बात रखी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए, हो सकता है आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्रों को पढ़ा हो। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो इनसे प्रश्न किया गया स्वामी जी से कि ये बताइए, गाय के पशुओं में सबसे अच्छा दूध किसका होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस का। सब हंसने लगे, पत्रकार हंसने लगे। पत्रकारों ने कहा महाराज, सारे भारत वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सबसे विशुद्ध दूध गाय का होता है और आप कह रहे हो भैंस का। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। एक वास्तविक कीमत लगाई है। आज तुमने एक ऋषि की वास्तविक कीमत लगाई है, क्योंकि मैं हजारों वर्ष से बैठ करके तपस्या कर रहा था, अतः मेरे शरीर में हजारों वर्ष की तपस्या का जो एनर्जी प्राप्त हुआ है, इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर किसी में है, मूल्य में है, तो वह गौ में। और अगर गौ की रक्षा के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी चल रहे हैं तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और हम इससे एकदम सहमत हैं। क्योंकि गाय यदि रहेगी, गाय यदि बढ़ेगी। उन्होंने मान भी किया है कि गाय को पशु की श्रेणी को, जैसे पशु की श्रेणी में रखा गया है, इसे एक गौ माता के रूप में एक सुशोभित एक चिन्ह उनको दिया जाए। तो बड़ी ही सुंदर बात रखी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए, हो सकता है आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्रों को पढ़ा हो। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो इनसे प्रश्न किया गया स्वामी जी से कि ये बताइए, गाय के पशुओं में सबसे अच्छा दूध किसका होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस का। सब हंसने लगे, पत्रकार हंसने लगे। पत्रकारों ने कहा महाराज, सारे भारत वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सबसे विशुद्ध दूध गाय का होता है और आप कह रहे हो भैंस का। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। एक वास्तविक कीमत लगाई है। आज तुमने एक ऋषि की वास्तविक कीमत लगाई है, क्योंकि मैं हजारों वर्ष से बैठ करके तपस्या कर रहा था, अतः मेरे शरीर में हजारों वर्ष की तपस्या का जो एनर्जी प्राप्त हुआ है, इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर किसी में है, मूल्य में है, तो वह गौ में।